नमस्कार, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्ड एनालॉजी की। आप ध्यान रखिए, वर्ड एनालॉजी यानी शब्द सादृश्यता। यहाँ पर शब्दों से रिलेटेड आपसे सादृश्यता पूछा जाता है, यानी वर्ड एनालॉजी, इसको समरूपता भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको 2 या 3 शब्द दिए जाते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आपको 2 शब्द मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो ऑप्शन के अंदर भी 2 शब्द मिलेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 3 शब्द मिलते हैं तो ऑप्शन के अंदर 1 शब्द मिलता है। यहाँ पर ध्यान रखिए किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो अभी आगे हम देखेंगे। अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक। हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। आप ध्यान रखिए, यहाँ पर हम केवल स्पेशली आपके लिए यहाँ पर वर्ड पर बेस्ड एनालॉजी क्यों लेकर आए हैं, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्यों हम लेके आए हैं। ये इसलिए क्योंकि जो शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही परेशान करते हैं एग्जाम में, और अगर हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं वहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं। सो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। और ध्यान रखिए, केवल आरआरबी के एग्ज़ाम में ही नहीं, ये यूपी SSC के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी जेई है, 10+2 है, या वहाँ पर ध्यान रखिए सीजीएल का एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम्स में वर्ड एनालॉजी देखने को मिलती है। सो हम अपने पहले सवाल की तरफ आते हैं और पहले सवाल में देखिए कि यहाँ पर क्या बनने वाला है। तो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलोडी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार स्वादिष्ट स्वाद से है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये कह रहा है कि स्वादिष्ट स्वाद, ये कह रहा है कि स्वादिष्ट, क्या कह रहा है, स्वादिष्ट और स्वाद। मैं इसलिए ऐसा यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिलता है। तो हमने जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि इसमें कितने शब्द मिलते हैं, तो आपको 3 शब्द मिलते हैं या तो 2 शब्द मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये पहला शब्द हो गया, ये दूसरा। जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान रखना, मेलोडी में ये लिख देता हूँ, मेलोडी, उसी प्रकार इस तीसरे शब्द का संबंध चौथे शब्द से होगा जो आपको विकल्प में दिख रहा है। राइट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो लिखा हुआ है शब्द, उन शब्दों के बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगी तो हम क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, आपको भी पता है कि स्वाद और स्वादिष्ट क्या है। राइट, स्वाद और स्वादिष्ट क्या है। सेम वे अगर आप देखो तो मेलोडी, जैसा कि आपको पता है कि ये मेलोडी थोड़ा सा म्यूजिक से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो इसका ऑप्शन बनने वाला है वो बनेगा वॉइस। क्या बनेगा, वॉइस बनेगा। राइट, जो लोग सिंगिंग करते होंगे या सुनते होंगे उनको पता होगा कि मेलोडी क्या है। और ध्यान रखिए, इसमें कोई मेमोरी या यहाँ पर महामहिम या आपको कोई यहाँ पर स्पीक वगैरह ये सब आपसे नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आंसर वॉइस। ये बहुत क्लियर था। अब जरा हम लोग अगले सवाल पर आते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, इस सवाल में कह रहा है कि एक निश्चित तरीके से डिप्लोमा शिक्षा से संबंधित है। ये क्या कह रहा है, डिप्लोमा शिक्षा से संबंधित है, उसी संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा समान रूप से ट्रॉफी से संबंधित है। तो ट्रॉफी का संबंध किससे होगा वो आपको विकल्प में दिख रहा होगा। अब यहां पर समझिएगा, इन अ सर्टेन वे डिप्लोमा इज रिलेटेड टू एजुकेशन। राइट, अब ध्यान रखो, जब आप शिक्षा प्राप्त करते हो तो यहां पर ध्यान रखना, खास करके जब आप शिक्षा प्राप्त करते होगे तो वहां आपको सर्टिफिकेट मिलता होगा, डिप्लोमा मिलता होगा, डिग्री मिलता होगा। इस तरीके से आपको एक अवार्ड दिया जाता है। एक तरीके से ये क्या होता है, एजुकेशन के फील्ड में एक अवार्ड है। तो देखो, ट्रॉफी कहाँ मिलती है आपको, तो ट्रॉफी आप सबको पता है कि ट्रॉफी आपको मिलती है स्पोर्ट्स में। किसमें मिलेगी, स्पोर्ट्स में मिलेगा। सो हमारा यहाँ पर विकल्प 1 यहाँ पर हमारा सही उत्तर बनेगा। चलो भाई, अगले सवाल पर चलते हैं और आप फटाफट तैयार हो जाइए और दीजिए आंसर। इसको बताइए कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। भाई, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर दिखने चाहिए। राइट, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर दिखने चाहिए। अगर आंसर ही नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि आप इस एग्जाम को लेकर के सीरियस नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कह रहा है घड़ी का संबंध समय से है।
क्या कह रहा है, घड़ी का संबंध समय से है उसी प्रकार, घड़ी का संबंध किससे है, समय से है, उसी प्रकार वाहन का संबंध किससे है, उसी प्रकार वाहन का संबंध किससे है। क्लॉक इज रिलेटेड टू टाइम, क्लॉक इज रिलेटेड टू टाइम, व्हीकल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ध्यान रखिएगा, आपको भी पता है घड़ी में क्या दिखता है, समय दिखता है, घड़ी में क्या दिखता है आपको, समय। तो व्हीकल से आप क्या करोगे, व्हीकल में क्या दिखेगी आपको, जर्नी दिखेगी, यात्रा दिखेगी, क्या दिखेगी, यात्रा। जब भी आप व्हीकल में बैठते हो तो आपको एक यात्रा दिखती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा जर्नी। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, इसमें कह रहा है कि बीमारी, ठीक है, क्या कह रहा है कि बीमारी इलाज से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दुख संबंधित है, जिस प्रकार दुख संबंधित है। अच्छा ध्यान रखो, बीमारी में इलाज की जरूरत पड़ती है, यानी इलनेस इज रिलेटेड टू क्योर, इलनेस इज रिलेटेड टू क्योर, इलनेस के लिए क्योर जरूरी है। सेम वे यहां पर कह रहा है कि देखो दुख के लिए क्या होगा, यानी ग्रेफ के लिए क्या होगा। तो आप यहां पर समझिएगा, क्या दुख के लिए सुखी होगा, तो सुखी क्या है, पहले यहां पर समझना है कि भाई दुख आखिर क्यों है, यहां पर दुख आखिर क्यों है, यानी ये जो ग्रीफ है ना, इसको आप समझो कि ग्रीफ क्या है। तो ध्यान रखिए, ये दुख एक तरीके की बीमारी ही है, दुख क्या है, एक तरीके की बीमारी है। आदमी यहां पर दुखी क्यों होता है उसको पहले समझो। तो भाई अगर आदमी दुखी होता है इसका मतलब है कि वो भी एक तरीके का क्या है, बीमारी है। अब देखो, अगर कोई लगातार दुखी बना हुआ, ये उसकी बात हो रही है, नहीं कि आपने 2 सेकंड के लिए दुखी हुए इसका मतलब आप बीमार हो गए, ऐसा नहीं है। लगातार आप दुखी बने हुए हैं, लगातार आप दुखी बने हुए हैं, आप 1 साल तक लगातार दुखी हैं, जब देखो तब आपका मुंह लटका रहता है, तो इसका मतलब आपका समझो क्या है, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो दुख की एक बीमारी है। क्या है, एक दुख की एक बीमारी है। और वो बीमारी कैसे जाएगी, वो जाएगी उपचार से। कैसे जाएगी, उपचार से। उसका उपचार होगा, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे, वो आपका कुछ उपचार करेगा, राइट, वो आपका उपचार करेगा। तो आप यहां पर ध्यान रखो, आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा उपचार। और तभी जब आपका उपचार होगा तब आपको मिलेगी खुशी, खुशी ऐसे नहीं मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा, हर कोई खुश नहीं रह पाता है, तो यहाँ पर उसके लिए भी उपचार की जरूरत है। कुछ लोग खुद से ही उपचार कर लेते हैं, ध्यान रखिए, ये हैबिट की बात है, मेडिटेट करने की बात है। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, और इस सवाल में देखो क्या कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है कि गुलदस्ता फूल से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाक्य संबंधित है, जिस प्रकार वाक्य संबंधित है। तो ध्यान रखो भाई, ये गुलदस्ता है और ये फूल है, गुलदस्ता और फूल का संबंध, यानी ध्यान रखना ये बुके, क्या है, बुके और फ्लावर। देखो फ्लावर के आपने बुके तो बहुत देखे होंगे, आपने शादियों में भी बहुत लोग देते हैं बुके वगैरह, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो गुलदस्ता है वो किसका बनता है, वो फूल का बनता है, यानी जो बुके है वो किसका होगा, वो फ्लावर का होगा। इन द सेम वे आज सेंटेंस इज रिलेटेड टू, सेंटेंस इज रिलेटेड टू, सेंटेंस किससे बनता है, तो वाक्य किससे बनता है, मुझे बताओ फटाफट कमेंट करके आप बताओ कि वाक्य किससे बनता है, राइट, वाक्य किससे बनेगा, लेटर से बनेगा, यहां पर पत्र दे दिया है, पत्र नहीं देना था, ठीक है, लेट अक्षर देना था, ठीक है। तो क्या पैराग्राफ से होगा, ठीक है, क्या पैराग्राफ से होगा, क्या कंटेंट से होगा, क्या वर्ड से होगा, बिल्कुल शब्द से बनेगा। शब्द से आपके क्या बनेंगे, वाक्य बनेंगे, वर्ड से आपके क्या बनेंगे, वाक्य बनेंगे। तो विकल्प 4 आपका सही उत्तर है, राइट। चलिए भाई, सेशन को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। कमेंट बॉक्स में आप रहिए तैयार, कॉपी पेन ले करके बैठेंगे, ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन बिल्कुल आप ले करके बैठे। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बिजली का संबंध तार से है। क्या है, बिजली का संबंध किससे है, तार से है। उसी प्रकार जिस प्रकार पानी का संबंध है किससे है, इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वायर, इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वायर। आप ध्यान रखना तार का जाल होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सेम वे एज वाटर इज रिलेटेड टू, वाटर इज रिलेटेड टू। अगर आप ध्यान रखो, अगर लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तार की जरूरत पड़ेगी।
अच्छा, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? तो पाइप की जरूरत पड़ेगी। अब कुछ लोग कहेंगे नदी भी जा सकती है, बोतल से भी पानी ले जाया जा सकता है, लेकिन आपको रिलेट करना है बिजली और तार का जैसा संबंध है वैसा ही संबंध आपको पानी से रखना है। तो वैसा संबंध कैसे होगा? पाइप से होगा। कैसे होगा? पाइप से होगा। आप ध्यान रखना। तो विकल्प 4 आपका यहां पर सही उत्तर बना रहा है। चलिए अगले सवाल पर हैं और बताएंगे कि आप यहां पर आंसर क्या होगा। चलो भाई फटाफट कर दीजिए आंसर और बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या बनेगा। चलो आप बता दो मुझे फटाफट कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताओ आप सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए। देखिए इसमें जो कह रहा है कि जिस प्रकार गणित का संबंध संख्याओं से है। अब देखो अगर गणित आप पढ़ रहे हैं उसमें संख्या ही ना हो तो आपको मजा नहीं आएगा। यानी गणित में संख्याओं का बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण, आप ध्यान दो ना, यहाँ पर योगदान रहता है। उसी प्रकार इतिहास का संबंध किससे है? अब आप अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या जरूरी है? क्या जरूरी? इसमें लोग जरूरी हैं, इवेंट्स यानी आयोजन जरूरी है, या खजूर खजूर नहीं भाई, डेट है ये, डेट, ठीक है, दिनांक है ये, ठीक है। वार यानी युद्ध जरूरी है, ठीक है। क्या युद्ध जरूरी है? क्या हर इतिहास में युद्ध होता है? नहीं, सभी इतिहास में आपको युद्ध नहीं मिलेगा, ठीक है। इतिहास में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है इवेंट्स, जो घटनाएं हुई हैं। क्या हुई हैं? जो घटना हुई है वो इंपॉर्टेंट है। क्या? घटना, वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? जो घटना है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको इतिहास में अगर घटना ही ना हो तो वो इतिहास रह नहीं जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा। सो यहाँ पर विकल्प 2 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और आप मुझे बताएंगे कि सवाल का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि लॉकर का संबंध आभूषण से है। क्या कह रहा है? लॉकर का संबंध किससे है? आभूषण से है। उसी प्रकार जिस प्रकार गोदाम का संबंध, गोदाम का संबंध है। तो भाई लॉकर में आप आभूषण रखते हो, किसमें? लॉकर में। तो गोदाम में आप क्या रखोगे? सिंपल समझो, लॉकर इज रिलेटेड टू ज्वेलरी। लॉकर इज रिलेटेड टू ज्वेलरी, आगे ज्वेलरी इसको बोलते हैं। आगे कह रहा है इन द सेम वे एज द गोडाउन, गोडाउन इज रिलेटेड टू भंडारण, ग्रासिम, ठीक है, गारमेंट, चीजें, गुड्स। ये बिल्कुल यहां पर गुड्स, यहां पर ध्यान रखिए, गुड्स यानी गुड्स। आप ध्यान रखो यहां पर गुड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ध्यान देना कि लॉकर में आप क्या रखते हो? ज्वेलरी। तो ठीक उसी तरीके से गोडाउन में आपको क्या मिलेगा? सामान मिलेगा, ठीक है। वो किस तरीके की चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान रखना, बट उसमें क्या मिलेगा? सब कुछ मिला करके अलग अलग चीजों का गोडाउन हो सकता है, बट वहां पर क्या होगा? वहां होगा गुड्स। वहां पर क्या होगा? गुड्स होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि यहां पर क्या बनने वाला है। देखो इसमें कह रहा है कि डिस्टिल, क्या है? डिस्टिल का संबंध विस्की से है। डिस्टिल का विस्की से उसी प्रकार संबंध है। अब देखो डिस्टिल क्या है और विस्की क्या है? विस्की तो आप जानते होंगे, डिस्टिल आपको नहीं पता होगा, राइट। विस्की आपको पता होगा। आगे कह रहा है कि जिस प्रकार ब्रू का संबंध किससे है, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पर समझो, कह रहा है कि डिस्टिल इज रिलेटेड टू विस्की। क्या है? विस्की। विस्की एक तरीके की क्या है? वाइन है। क्या है ये? वाइन है। इज सेम वे एज द ब्रू इज रिलेटेड टू, ध्यान रखो ये जो डिस्टिल है इसको प्रोसेस करके, ध्यान रखना यहां पर विस्की तैयार होती है, एक अल्कोहल तैयार होता है, राइट। अगर हम कहें कि जो डिस्टिल और ब्रू है, डिस्टिल और ब्रू, इन दोनों का प्रयोग हम किस में करते हैं? क्या तैयार करने में करते हैं? इन दोनों का प्रयोग हम
एल्कोहल बनाने में करते हैं, बट एल्कोहल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे एक एल्कोहल है विस्की, क्या है विस्की, जो किससे बनेगा, किसको प्रोसेस करने से आएगा, वो डिस्टिल को प्रोसेस करने से आएगा। सेम वे ब्रू के प्रोसेस से क्या आपको मिलेगा, तो आपको सिंपल इसमें देखने में क्या लग रहा है, वो है बियर, ठीक है। तो बियर आप ध्यान रखना कहाँ से आता है, ब्रू से बनेगा, ब्रू के प्रोसेस से क्या बनेगा, ये बियर बनेगा। सो आपका विकल्प 3 यहाँ पर सही है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल पर आ गए। अगला सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है कि कहानी का संबंध, ठीक है, क्या कह रहा है, कहानी का संबंध उपन्यास से है। कहानी का संबंध किससे है, उपन्यास से है, उसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो फटाफट आंसर करिए और बताइए कि मुझे क्या आंसर यहां पर बनेगा। चलिए बताइए बताइए, चलो भाई बताओ यहां पर क्या आंसर बनेगा। बहुत सिंपल सा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर आंसर कर दिया होगा। कह रहा है कि कहानी का संबंध उपन्यास से है। कहानी ध्यान रखो, उपन्यास का छोटा पार्ट कहानी है, उपन्यास एक बड़ा पार्ट होता है, राइट। अब ध्यान रखो उपन्यास जो है वो शॉर्ट, अब समझ लो कि क्या है, एक स्टोरी का शॉर्ट फॉर्म है, एक कहानी, ठीक है। उपन्यास बड़ा है, कहानी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक उसी तरीके से। आगे कह रहा है कि समुद्र का संबंध किससे है निम्नलिखित में से। कह रहा है स्टोरी इज रिलेटेड टू नॉवेल। देखो नॉवेल में भी क्या होती है, स्टोरी होती है, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि सेम वे सी इज रिलेटेड टू ओशियन। क्या होता है भाई, ओशियन, ठीक है, महासागर। महासागर से छोटा क्या है, ये समुद्र है, क्या है, समुद्र है। तो ध्यान रखना यहां पर आपका विकल्प 1 आपका सही उत्तर बनेगा, बाकी तो नहीं कोई बनेगा, ठीक है। विकल्प 1 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, तो फटाफट करिए आंसर और मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या होगा यहां पर, ठीक है। बताएं आप सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। बताइए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। चलो भाई देखो आप यहां पर जो शब्द लिखे गए हैं, शब्द आपको देखो थोड़ा सा, यहां पर कह रहा है कि हाइग्रोमीटर, ये क्या दिया है, हाइग्रोमीटर का संबंध आर्द्रता से है। किससे है, आर्द्रता। इसको थोड़ा हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। कह रहा है कि हाइग्रोमीटर इज रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी तो आप समझते होंगे, जो हिंदी में आर्द्रता कह रहा है वो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको ह्यूमिडिटी समझ आ रहा होगा। देखो जो हाइग्रोमीटर है वो किसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो ह्यूमिडिटी को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, ह्यूमिडिटी। आप सब ने अपने मोबाइल में ह्यूमिडिटी तो देखा होगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी हम किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ह्यूमिडिटी किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। मोबाइल जब आप चेक करोगे, ठीक है, जब आप वेदर वगैरह चेक करते हो तो वहां पर आता है ह्यूमिडिटी कितनी है, तो वो भी आपको माप करके वो दिखाता है। आगे कह रहा है सेम वे कह रहा है जिस उसी प्रकार स्फिग्मोमैनोमीटर का संबंध है। तो यहां पर जरा पढ़ते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, बहुत बड़ा शब्द है ये, स्फिग्मोमैनोमीटर। अगर ये आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसा सवाल है अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते। तो आप ध्यान रखो, आपने बहुत बार अपना या किसी दूसरे का, आप ध्यान रखिए, इसका प्रयोग जरूर कराया होगा। आपने बीपी तो किसी ना किसी का तो नपवाया ही होगा। तो ध्यान रखिए, ये जो मशीन होती है जो इसको मापती है वो होती है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो यहाँ पर वो किसके लिए होती है, वो ब्लड प्रेशर के लिए होती है, उसके मापने के लिए यूज की जाती है, रक्तचाप के लिए, राइट। तो यहाँ पर विकल्प 2 आपका सही उत्तर है।
चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो भाई अगला सवाल जो दिया है वो कह रहा है कि इंजीनियर का संबंध मशीन से है। इंजीनियर का संबंध किससे है? मशीन से है। तो आगे कह रहा है कि उसी प्रकार जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध है। तो ध्यान रखना, जो इंजीनियर्स होते हैं वो मशीन को हैंडल करते हैं। किसको देखते हैं? वो मशीन को हैंडल करते हैं। आगे कह रहा है कि डॉक्टर ठीक उसी प्रकार क्या करेगा। तो आगे कह रहा है कि इंजीनियर, देखो कह रहा है इंजीनियर इज रिलेटेड टू मशीन इन द सेम वे डॉक्टर इज रिलेटेड टू, डॉक्टर इज रिलेटेड टू, डॉक्टर इज रिलेटेड टू। तो भाई डॉक्टर क्या हैंडल करेगा? अस्पताल को हैंडल करेगा या बॉडी को हैंडल करेगा या मेडिसिन को हैंडल करेगा? नहीं, वो बीमारी को हैंडल करता है। ठीक है, डिजीज को। आप डॉक्टर के पास डिजीज लेके जाते हो, ठीक है, इंजीनियर के पास आप मशीन लेके जाते हो, वो उसको हैंडल करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप कुछ लोग ये सोचेंगे हम बॉडी लेके जाते हैं। नहीं नहीं, बॉडी नहीं, ध्यान रखना, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम डिजीज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे। तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा? विकल्प 3 हमारा सही उत्तर है। चलो भाई अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यहाँ पर है कि सपना वास्तविकता से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार झूठा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो सपना जब आप देखते हो, बहुत लोग कहते हैं कि सपने सच होते हैं। वास्तविकता यानी सच, एक दूसरे को क्या है? ये ऑपोजिट नजर आ रहे हैं। कैसे नजर आ रहे हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट, एक दूसरे के विपरीत नजर आ रहे हैं। तो देखो ध्यान रखना, सपना और वास्तविकता। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक दूसरे के क्या है? ये एंटोनिम हमको नजर आ रहे हैं। ठीक है, कैसे? एंटोनिम। दूसरा कह रहा है कि झूठा। अब ध्यान रखना, ड्रीम इज रिलेटेड टू रियलिटी, ड्रीम इज रिलेटेड टू रियलिटी। लोग कहते हैं कि सपना सपना ही होता है, वो सच्चा नहीं होता। अब यहां पर ध्यान रखना, ड्रीम इज रिलेटेड टू रियलिटी इज द सेम वे फॉल्सहुड। क्या कह रहा है कि falsehood is related to which of the following? क्या होगा? बेईमानी होगी, सच होगा। अच्छा देखो, अब क्या है? ड्रीम है और रियलिटी है, इट मीन्स झूठा है तो सच्चा होगा। अब यहां पर ट्रुथ तो मिलके आ रहा है, ध्यान रखना। आगे कह रहा है कि फेयरनेस, फेयरनेस तो अलग ही हो गया। करेक्टनेस, ठीक है, क्या है? करेक्टनेस, तो करेक्टनेस भी नहीं बनेगा। अब विकल्प 2 बिल्कुल सही है, यहां पर विकल्प 2 आपका सही आंसर बनेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और बताइए कि यहां पर आंसर क्या होगा। यहां पर आंसर क्या होगा बताओ भाई। तो यहां पर कह रहा है कि फ्रेमवर्क का संबंध घर से उसी प्रकार है जिस प्रकार कंकाल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कंकाल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फटाफट आंसर करिए क्योंकि इसका आंसर बहुत ही क्लियर है, आप आंसर इसका कर सकते हो। चलिए भाई फटाफट आंसर करके मुझे बताइए कि आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, यहां पर आंसर क्या बनेगा? बताइएगा। आई होप आपके आंसर आ गए होंगे। तो यहां पर जो कह रहा है वो कह रहा है कि फ्रेमवर्क का संबंध घर से है। आप ध्यान रखो, जब आप घर बनवाते हैं तो सबसे पहले उसका फ्रेमवर्क कराते हैं, एक डिजाइन बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? एक मैप बनवाते हैं, एक उसका फ्रेमवर्क बनता है। ठीक है, अच्छा मैप के बाद आप क्या बनवाते हैं? मैप के बाद एक उसका ढांचा बनता है। ठीक है, मतलब पिलर वगैरह लगता है। ध्यान रखो, अब आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे, फिर बाद में क्या बन जाता है? वो घर बन जाता है। मतलब आपने प्रोसेस कहाँ से शुरू किया? पहले तो आपने मैप बनवाया, फिर आपने पिलर वगैरह खड़े करवाए, फिर धीरे धीरे आपने दीवारें खड़ी करवाई, आप घर बना लेते हो। यहाँ पर कह रहा है कि कंकाल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अब कंकाल की जहाँ तक बात आई तो आप ध्यान रखना, अगर फ्रेमवर्क के बाद घर बनता है, ठीक है, तो कंकाल, ध्यान रखना, कंकाल पर क्या बनेगा? तो क्या भाई उस पर पसलियाँ बनेंगी, खोपड़ी बनेगा, बॉडी बनेगा या ग्रेस बनेगा? तो वहाँ पर ध्यान रखना उस पर बॉडी रहेगी। ठीक है, कंकाल पर क्या होगी? बॉडी होगी। जैसे फ्रेमवर्क पर क्या होगा? घर होगा,
सेम उसी तरीके से कंकाल पर क्या होगा, बॉडी। क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू हाउस इन द सेम वे एज स्केलेटन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका आंसर आएगा बॉडी। आंसर क्या बनेगा, बॉडी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल का आप आंसर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। बताइए। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, कह रहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है आपको अच्छे से पता होगा, आयात निर्यात, ठीक है। व्यय तो क्या होता है आपको पता है, व्यय आय। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप ध्यान रखिए, बाहर देशों से जो चीजें हम मंगाते हैं वो हमारा क्या होता है, इंपोर्ट, ठीक है। जो चीजें हम बाहर भेजते हैं वो हमारा होगा एक्सपोर्ट। ठीक ऑपोजिट लग रहा है। यहां पर व्यय है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारा जो खर्चे होते हैं, जो हमारी इनकम होती है आय, ठीक है। जो हमारी इनकम होगी वो क्या है, आय। तो हमारा यहां पर ध्यान रखिए क्या बनेगा, आय बनेगा आंसर। तो आंसर क्या बनेगा, आय। बहुत सिंपल सा था, यहां पर आप आंसर कर सकते हैं। चलिए मुझे बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, फटाफट आंसर करके मुझे बताएं कि यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है। बताइए बताइए आपका कौन सा विकल्प सही है। भाई इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, कह रहा है कि महासागर जल, तो महासागर में क्या होता है, जल ही तो होता है, ठीक है। लेकिन जल आप उसमें कितना भी रखोगे वो तो है महासागर, बाढ़ थोड़ी ना आएगी। ठीक उसी तरीके से क्या कह रहा है, ग्लेशियर, क्या है, ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर में आप ध्यान रखो क्या होगा, ग्लेशियर बर्फ का होता है, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें बर्फ होगा, उसमें क्या होगा, बर्फ होगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर आपका आंसर क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। तो आ जाते हैं अगले सवाल पर और बताएं यहाँ पर अगले सवाल का क्या आंसर बनेगा। औषधि बीमारी है और पुस्तक क्या है ये आपको बताना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। औषधि बीमारी तो पुस्तक क्या है, मेडिसिन और सिकनेस बुक क्या बनेगा। तो फटाफट करिए आंसर और बताइए कि यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर दे रहा है। चलो भाई बताओ। बताइए यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान रखो तो बीमारी को ठीक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, औषधि का प्रयोग करते हैं, ये सबको पता है। सिकनेस के लिए हम मेडिसिन का यूज करते हैं, राइट। सो पुस्तक से हम क्या करने वाले हैं, यानी किससे हम, अब ध्यान रखो किसके लिए हम पुस्तक यूज करेंगे, किसके लिए, इग्नोरेंस यानी अज्ञान के लिए, या नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, या लेखक के लिए, किसके लिए, लेखक के लिए, या अध्यापक के लिए। ध्यान रखिए क्या यहाँ पर ध्यान रखो, बीमारी के लिए हम क्या रखते हैं, औषधि, एक रेमेडी का काम करती है, ध्यान रखिए क्या है, बीमारी के लिए हम क्या यूज करेंगे, औषधि। तो क्या अज्ञानता के लिए हम पुस्तक यूज करेंगे, यानी अगर हम पुस्तक को पढ़ते हैं तो अज्ञानता दूर होएगी। क्या हम औषधि लेंगे तो बीमारी दूर होएगी, बिल्कुल। क्या हम पुस्तक पढ़ेंगे तो अज्ञानता दूर होगी, हाँ भाई होगी, ठीक है भाई। अच्छा, औषधि लेने से बीमारी दूर होगी, तो पुस्तक पढ़ने से क्या ज्ञान दूर होगा, नहीं, ज्ञान नहीं दूर होगा। लेखक दूर होगा, नहीं। अध्यापक दूर होगा, नहीं। क्या दूर होगा, ये जो इग्नोरेंस है वो दूर होगा, यानी अज्ञानता आपका दूर हो जाएगा, आप अज्ञान नहीं रहेंगे। जो अज्ञान है वो पुस्तक को पढ़े, ठीक है। आजकल बहुत लोग पुस्तकों को कम पढ़ते हैं तो उनमें अज्ञानता बनी रहती है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि किनारा, नदी, तट क्या होगा, तट क्या होगा। फटाफट करिए आंसर और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कि सही उत्तर क्या होगा।
बताइए सही उत्तर क्या होगा। भाई यहाँ बहुत ही क्लियर है, आप समझिएगा यहाँ पर कि सही उत्तर क्या बनने वाला है आपका। ठीक है, कह रहा है कि किनारा नदी, देखो नदी का किनारा होता है, नदी का क्या होता है, किनारा। नदी के साइड वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं किनारा यानी बैंक। रिवर बैंक, तो किनारा क्या है, बैंक है। साइड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बैंक, बैंक ऑफ रिवर, राइट, यानी किनारा। आगे कह रहा है कि तट, अगर तट होगा तो फिर क्या होगा, उसी तरीके से बाढ़ होगी, बाढ़ का तट होगा, नहीं। क्या वेव्स का तट होगा यानी लहर का, नहीं। क्या समुद्र के तट होते हैं, समुद्र तट आपने तो बहुत सुना होगा, यानी सी कोस्ट, राइट। आपने क्या सुना है, सी कोस्ट आपने बहुत सुना होगा, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं समुद्र, क्या बोलेंगे, समुद्र, समुद्र, सी कोस्ट, राइट। तो सी कोस्ट क्या होता है, वो भी किनारा ही है, किसका, समुद्र का किनारा है, यानी कोस्ट को समुद्र का किनारा बोलते हैं। अब यहाँ पर बीच, समुद्र तट नहीं, हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, बीच थोड़ा डेवलप किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये कोस्ट जो है, किसी भी समुद्र का किनारे को हम लोग क्या बोलेंगे, कोस्ट बोलेंगे, यानी हम क्या बोलेंगे, तट बोलेंगे, यानी समुद्र का तट वो एक्चुअल में है, राइट। बीच भी समुद्र का तट होता है, लेकिन बीच हर जगह नहीं होता है, ध्यान रखो, बीच कहीं डेवलप किया जाता है। सो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा आपका, सही उत्तर आपका क्या होगा, विकल्प 3 होगा। सही उत्तर क्या है, विकल्प 3 होगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखो, कोस्ट और सी के में हमने आपको थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर समझा दिया। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक, और ये सवाल का आंसर आप करिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर बनने वाला है, राइट। यहाँ पर क्या आंसर बनेगा, बताओ भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप करिए आंसर और बताइए कि यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है, आपका कौन सा विकल्प सही है, बताइए। ये देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, कह रहा है कि गरज और बारिश, यानी जो थंडर है और रेन, थंडर इज रिलेटेड टू रेन, थंडर इज रिलेटेड टू रेन। जिस प्रकार गरज का संबंध बारिश से है, उसी प्रकार रात का संबंध किससे है, यानी थंडर इज रिलेटेड टू रेन, एज सेम वे नाइट इज रिलेटेड टू, नाइट इज रिलेटेड टू। देखो गरज के साथ बारिश आती है, रात के साथ क्या आती है, क्या आएगा भाई, दिन आएगा, नहीं नहीं, रात के साथ दिन क्यों आएगा, गोधूल बेला यानी डस्क आएगा। तो ध्यान रखो नाइट की बात की रही कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। क्या डार्कनेस आएगा, अंधेरा, क्या शाम आएगी, शाम तो नहीं आएगा, ध्यान रखना। नाइट की बात किया, नाइट में क्या आएगा, डार्कनेस आएगा, यानी अंधेरा आएगा। नाइट में क्या होगा, अंधेरा होगा, ध्यान रखना। डार्कनेस आएगा, क्या आएगा, डार्कनेस आएगा, क्या आएगा, डार्कनेस, यानी अंधेरा होगा, क्या होगा, अंधेरा होगा। सो हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प 3 हमारा सही है, राइट। आई होप आपने इसका आंसर बिल्कुल सही किया होगा। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। ध्यान रखिए कि इस तरीके के जो सवाल पूछे जाते हैं, अब मैं ये क्यों करा रहा हूं, आप बिल्कुल बोर मत होना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही वो सवाल हैं जिससे आपके सिलेक्शन रुक जाते हैं। हम उसी पर फोकस कर रहे हैं जिससे आपके सिलेक्शन हो के रहेंगे। तो आपको बिल्कुल हार नहीं माननी है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको करते रहना है। अभी जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट इसका आप आंसर करिए और मुझे बताइए कि आंसर इसका क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हवा और चक्रवात, क्या है, हवा और चक्रवात, ठीक है। और यहां पर क्या कह रहा है कि ब्रीज, ठीक है, साइक्लोन, क्या है, ब्रीज और साइक्लोन, ठीक है। तो हवा और चक्रवात की बात कर रहा है। ध्यान रखो हवा बहुत तेज होगी तो वो चक्रवात है एक तरीके से। अब उसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, वैसे मैं हवा से तुलना नहीं कर सकता हूँ चक्रवात का, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया है तो हमें करना पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ पर ब्रीज का कोई और मुझे लग रहा है कि हिंदी मीनिंग होना चाहिए था, क्योंकि हवा तो विंड हो गया। चलो कोई नहीं, दिया है तो ऐसे समझो आप।
यहाँ पर कह रहा है कि ड्रिजल यानी बूंदाबांदी, यहाँ पर कह रहा है कि बूंदाबांदी क्या होगा, जिस प्रकार हवा का संबंध चक्रवात से है, ठीक है, उसी प्रकार बूंदाबांदी का संबंध किससे होगा। अगर बूंदाबांदी तेज हो जाए, बहुत तेज हो जाए, तो उसको क्या बन जाएगा, ध्यान रखो, क्या होगा ये, क्या वो भूकंप होगा, नहीं, क्या वो आंधी होगा, नहीं, क्या वो बाढ़ होगा, नहीं, वो तो उसके बाद का प्रोसेस है। क्या वो मूसलाधार बारिश होगी, बिल्कुल वो मूसलाधार बारिश होगी, वो क्या होगा, डाउनफॉल होगा, राइट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, वो होगा मूसलाधार बारिश। क्या होगा, वो होगा मूसलाधार, मूसलधार नहीं होगा, मूसलाधार होता है शायद, अब पता नहीं, देखो वैसे मूसलाधार हमने पढ़ा है, बारिश है, ठीक है, क्या है, बारिश, ये मूसलधार लिखा हुआ है, तो ठीक है, मूसलधार ही सही होना चाहिए या मूसलाधार होना चाहिए, आप करेक्ट कर लेना अपनी तरफ से। चलो अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट आप आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर। यहाँ पर कह रहा है रोग है और विकृत विज्ञान है, डिजीज यानी पैथोलॉजी, और प्लैनेट क्या होगा। तो ध्यान रखना, रोग, विकृत विज्ञान, डिजीज, पैथोलॉजी। डिजीज का पता आप कहाँ लगाते हो, पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ग्रह कहाँ मिलेंगे आपको, ग्रह आपको कहाँ मिलेंगे, आप मुझे बताओ फटाफट आंसर, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और मुझे बताइए कि क्या होना है, ठीक है। चलो भाई बताओ कि आपका सही आंसर क्या होगा, बताइए बताइए। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा और बहुत सिंपल सा सवाल था, तो आंसर तो आपके आ ही गए होंगे। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, रोग, विकृत विज्ञान, रोग का अगर हम एक तरीके से अगर ये कहें कि हम पैथोलॉजी के अंदर रोग का अगर हम बात करें, एक तरीके से अध्ययन भी बोले तो गलत नहीं होगा, कि रोग हम किसके अंदर देखते हैं, तो हम पैथोलॉजी के अंदर उसका स्टडी करते हैं, एक तरीके से स्टडी करते हैं। तो ग्रह किसके अंदर होगा, ग्रह किसके अंदर होगा, यानी प्लैनेट किसके अंदर होगा। तो ज्योतिष नो, भूगर्भ शास्त्र नो, खगोल ये बिल्कुल विकल्प आपका सही है, और ये जीवाश्मी कह रहा है कि तो ये जीवाश्मी तो जीवाश्मिकी, तो जीवाश्मिकी तो नहीं बनने वाला है। तो आपका जो सही विकल्प है वो विकल्प 3 है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, आप मुझे बताइए कि ये आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या बनने वाला है। इस सवाल में कह रहा है कि दूरदर्शिता और प्रत्याशा, क्या कह रहा है, दूरदर्शिता और प्रत्याशा। ध्यान रखो यहाँ पर जो दिया गया है फोरसाइट, आगे कह रहा है कि एंटिसिपेशन, और आगे कह रहा है इंसोम्निया। इंसोम्निया एक बीमारी है, आपको पता है कि वो जिसको नींदें कम आती हैं वो उसकी बीमारी है, जिसको आप लोग अनिद्रा बोलते हो। जिस प्रकार दूरदर्शिता का संबंध प्रत्याशा से है, ठीक उसी प्रकार अनिद्रा का संबंध किससे होगा। तो ये एक तरीके के सिनोनिम आपको नजर आ रहे होंगे। क्या नजर आ रहा है आपको, एक तरीके का सिनोनिम नजर आ रहा है। तो अनिद्रा क्या इलाज से है, ट्रीटमेंट से है, नहीं, क्या डिजीज से है। वैसे एक डिजीज तो है, लेकिन हमको क्या ढूंढना है, जैसे दूरदर्शिता और प्रत्याशा है, यानी ठीक ये एक सिनोनिम नजर आ रहा है। तो अनिद्रा जैसा क्या होगा यहाँ पर, ये है स्लीपलेसनेस, यानी उन्निद्रता। क्या है, उन्निद्रता, ठीक ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, इंसोम्निया जो होगा तो वो सेम वे उसी तरीके से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्लीपलेसनेस, ठीक है, स्लीपलेसनेस, राइट। सो आपका सही विकल्प जो बनेगा वो विकल्प 3 बनेगा। आई होप आपने सही आंसर किया होगा। अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक। और हम आ गए हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है भाई, तो इस सवाल का क्या है, क्योंकि इतना तो वही दे दिया, देना नहीं चाहिए, मैं इसको पहले ही हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ओएसिस, सैंड, आइसलैंड, ये भी देखो वही दे दिया है, तो ये तो आप हटा ही दो।
ठीक है, ये तो है नहीं, मतलब इसका देखो ये थोड़ा सा आपका ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा हो सकता है टाइपिंग वगैरह में हो गया होगा। तो फटाफट आप अभी भी आंसर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ओशियस है, सैंड है, तो आइसलैंड है, तो क्या बनेगा यहाँ पर आंसर? तो आइसलैंड क्या बनेगा? रिवर है, सी, वाटर और वेव्स। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या बनने वाला है। तो फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए कि सही आंसर आपका क्या बनेगा। सही आंसर आपका क्या बनेगा? सही आंसर आपका क्या बनेगा? सही आंसर आपका क्या बनेगा? देखो एक चीज जो मुझे नजर आ रहा है, अगर यहां पर डिजर्ट हो जाए, सैंड का मतलब अगर डिजर्ट है, राइट, क्या है? सैंड का मतलब अगर डिजर्ट है, ये सैंड आई थिंक बालू से रिलेटेड है। तो अगर यहाँ पर डिजर्ट है तो आपका आंसर श्योर है कि क्या बनना चाहिए? आपका बनना चाहिए सी, समुद्र, राइट। बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो यही बनना चाहिए, राइट। और कोई आंसर तो वैसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि रिवर है, वाटर है, वेव्स है, बाकी आंसर तो वैसे भी नहीं बनेगा। तो आंसर तो यही श्योर है, लेकिन सही तब होता कि जब यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर आपका जो दिया है सैंड की जगह पर डिजर्ट अगर होता तो ज़्यादा क्लियर होता, राइट। सैंड का मतलब भी यहाँ पर डिजर्ट ही होगा आई थिंक। चलो अगले सवाल पर आते हैं। तो अगले सवाल में क्या दिया? देखो अगले सवाल में भी गलती हुई है। अब इसमें गलती हुई है तो यहाँ भी गलती हुई है। तो गलती क्या हुई है? मुझे लग रहा है कि ये पिछला वाला दे दिया है, रेत। देखो मरुधान और रेत दे दिया है, द्वीप दिया है, राइट, ठीक है। तो पिछला वाला इधर आ गया है। तो मैं इसको अभी कट करता हूँ, उसकी हिंदी इधर लिखी हुई थी, मैं इसको भी कट करता हूँ। मेजर है, बटालियन है और कर्नल यहाँ पर दिया गया है। अब देखो उसका ट्रांसलेशन भी इधर आ गया है, तो इसको भी मैं कट करता हूँ। अब मुझे बताएं कि सही आंसर क्या होगा। मेजर बटालियन को लीड करता है, ठीक है। तो कर्नल किसको लीड करेगा, राइट? किसको किसको बताओ आप? कंपनी को, रेजिमेंट को, आर्मी को, और या सोल्थनेस को, सोल्जर्स को? सोल्जर्स होना चाहिए भाई, सोल्जर्स होना चाहिए, राइट। किसको करेगा वो? देखो कर्नल जो होगा ना वो किसके लिए होगा? वो रेजिमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? रेजिमेंट को लीड करता है, राइट। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बनना चाहिए? आंसर आपका बनना चाहिए रेजिमेंट, राइट। क्या बनना चाहिए? रेजिमेंट। सो आपका सही आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो सही आंसर आपका बनेगा विकल्प 2, राइट। क्या बनेगा? विकल्प 2। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट आप इसका आंसर करिए और बताइए कि मुझे क्या यहाँ पर आपका आंसर बनेगा। चलिए भाई बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा, जरा बताओ आप, ठीक है। बताइए बताइए सही उत्तर आपका क्या होगा, बताइए। वैसे बहुत क्लियर है यहाँ पर कि आंसर क्या होगा, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप आंसर करें, राइट। आप आंसर करें, कम से कम कमेंट बॉक्स में आप आंसर करो, ठीक है, कि आंसर क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है साउट है और विश पर है, राइट। साउट है और विश पर है, तो यहाँ पर रन दिया हुआ है। देखो चिल्लाना, कानाफूसी, ठीक है। कानाफूसी जब लोग करते हैं तो बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत धीरे। कानाफूसी में मतलब आवाज़ बगल वाला ना सुन पाए, ऐसा लोग बोलते हैं, ध्यान रखो। और चिल्लाने वाला ठीक उसके एकदम अपोजिट बात हो रही है, खूब तेज तेज चिल्लाते हैं माइक लगा लगा करके। रन मतलब भागना, ठीक है। अब रन का बहुत धीरे वाला वर्जन क्या है वो आप समझो। क्या होगा भाई? रहना, स्टे, स्टैंड, खड़ा हो जाना, नहीं खड़ा हो जाना नहीं, थोड़ा मोड़ा तो चलना चाहिए। ये टहलना, वॉक, वॉक हो सकता, कूदना नहीं होगा, कूदना नहीं होगा। यहाँ पर रन है ना, तो वो भाग रहा है, क्या कर रहा है? रन कर रहा है, दौड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या बनना चाहिए? वो टहलना ही बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? टहलना ही आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा, यानी वॉक। क्या बनेगा? वॉक बनेगा, राइट। आपका सही उत्तर क्या बनेगा? वॉक, यानी टहलना, राइट।
चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट करिए आंसर और मुझे बताइए कि यहाँ पर कि सही उत्तर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है, राइट। चलो भाई, बताइए। धुआं है, प्रदूषण है, यहाँ स्मोक है, ध्यान रखिए स्मोक है, ठीक है। ट्रांसलेशन पर मत जाइएगा। नहीं, स्मोक पॉल्यूशन दिया है तो वही बात होगी कोई। मैं इस यहाँ पर थोड़ा स्मोकिंग से रिलेट कर रहा था, ध्यान रखिए। चलिए मुझे बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो धुआं और प्रदूषण है, तो यहाँ पर स्मोक आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मोक और पॉल्यूशन, स्मोक का रिलेशन पॉल्यूशन का से है, ठीक उसी तरीके से वार का रिलेशन क्या है, धुआं और प्रदूषण, ठीक है। प्रदूषण क्या अच्छा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। युद्ध क्या अच्छा है? नहीं। धुआं क्या अच्छा है? नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान रखो कि क्या युद्ध, ये थोड़ा एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो युद्ध से भी रिलेट करना चाहिए। तो युद्ध से क्या होगा? अगर धुआं से प्रदूषण होता है तो युद्ध से क्या होगा? वो युद्ध से विजय होगा? नहीं। शांति होगी? नहीं। संधि होगी? नहीं। युद्ध से विनाश होगा, ठीक है। क्या होगा? विनाश होगा। युद्ध से क्या होगा? युद्ध से विनाश होगा, राइट। युद्ध से क्या होगा? विनाश, डिस्ट्रक्शन, राइट। क्या होगा? डिस्ट्रॉय भी आप कह दो तो भी सही है। यहाँ पर क्या होगा? विनाश होगा। घंटा और दूसरा नहीं, दूसरा नहीं होना चाहिए भाई, सेकंड है। क्या है ये? सेकंड, ठीक है। सेकंड, ये दूसरा दे दिया, ये सेकंड है। क्या है? सेकंड, ये सेकंड है। मिनट सेकंड वाली बात हो रही है यहाँ पर। क्या है? मिनट और सेकंड वाली बात हो रही है। देखो आर है और सेकंड है, तो बीच में क्या छोड़ा जा रहा है? छोड़ा जा रहा है मिनट को। किसको? मिनट को, ठीक है। ये बिल्कुल स्टेज की बात हो रही है, तो ध्यान रखना, सेकंड, उसके बाद मिनट, उसके बाद आर। क्या है? सेकंड, मिनट, आर, ठीक है। अब यहां पर क्या है? टेरिटरी दिया है, यानी तृतीयक। तो तृतीयक होगा तो इसके पहले क्या होगा? द्वितीयक होगा। उसके पहले क्या होगा? प्रथम होगा। तो प्रथम है क्या विकल्प में? हाँ भाई, मिल रहा है, ठीक है। प्राथमिक, प्राइमरी, ध्यान रखना, प्राइमरी है, उसके ऊपर सेकेंडरी है, उसके ऊपर टेरिटरी है, राइट। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर बनेगा वो बनेगा प्राथमिक। क्या बनेगा? प्राथमिक, ठीक है, यानी प्राइमरी। क्या? प्राइमरी, ये आपका सही उत्तर है भाई, बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्राइमरी, जिन लोगों ने भी आंसर किया होगा बिल्कुल सही होगा। चलो अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए भाई बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि यात्रा, समुद्री बीमारी और ऊंचाई, और ऊंचाई। ध्यान रखो यहाँ पर जो दिया है वेव, राइट, ये समुद्री यात्रा के लिए यूज होता है वर्ड, राइट। किसके लिए? समुद्री यात्रा के लिए। सी सिकनेस यानी समुद्री बीमारी, ठीक है। जिस तरीके से योग का रिलेशन किससे है? सी सिकनेस है, यानी यात्रा का संबंध समुद्री बीमारी से है, उसी तरीके से ऊंचाई का संबंध किससे है? जब आप ऊंचाई पर जाओगे तो कौन सी सिकनेस होगी? आप जरा उस पर ध्यान दो, कौन सी सिकनेस होगी? क्या एक जहाज होएगा? नहीं। क्या एक यात्रा होगी? नहीं। क्या चक्कर आना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे तो थोड़ा चक्कर आएगा। क्या आएगा? चक्कर वाला प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी समुद्र में भी जिस तरीके से सी सिकनेस होता है, यानी जो जब पानियों के बीच में लोग जाते हैं तो एक तरीके का एक जो भय आता है, ठीक है, जो एक तरीके का भय आएगा, उसका जो सिकनेस है वो सी सिकनेस है। आप उस तरीके से जैसे ऊंचाई पर जाओगे तो एक चक्कर आना होगा, ठीक है। डिजनेस उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजनेस, यानी चक्कर आना। चलो अगले सवाल पर आओ। यहाँ पर कह रहा है कि वेट्रेस रेस्तरा। क्या है? वेट्रेस रेस्तरा, ठीक है, वेट्रेस रेस्तरा। आपने रेस्टोरेंट, उसको रेस्टोरेंट को रेस्तरा ही बोला जाता है, तो अगर आप रेस्तरा में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कौन होता है? वेट्रेस होता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से आप देखिए, क्या नर्स
डॉक्टर नहीं, ट्रक चालक नहीं, स्कूल शिक्षक यस। आप ध्यान रखना, ठीक जिस तरीके से रेस्टोरेंट में कौन होता है, वेट्रेस होता है, यानी वेटर आप जिस तरीके से बोल सकते हो, थोड़ा आप शुद्ध बोलो तो, उसी तरीके से स्कूल में कौन होगा, शिक्षक होगा। कौन होगा, शिक्षक होगा। आप शिक्षक की तुलना उससे मत करना, लेकिन ठीक है, उसी तरीके से ये आंसर आपका बनेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और बताइए कि आप सही उत्तर क्या होगा। बताइए आप सही उत्तर क्या होगा, बताइए। बहुत सिंपल सा ये सवाल है और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि संत ध्यान, जो संत हैं यानी सेंट, वो उनका मेडिटेशन से रिलेशन जो है, ठीक उसी तरीके से साइंटिस्ट का संबंध किससे है। ठीक है, अब मेडिटेशन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट है उसका जो रिलेशन है, ठीक उसी तरीके से आपको वैज्ञानिक का संबंध बताना है। किसके संबंध बनाना है, बताना है वैज्ञानिक का। ठीक, आप ध्यान रखना कि सेंट का संबंध किससे है, मेडिटेशन से, वो ध्यान करता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या करेगा, साइंटिस्ट आप ध्यान रखो, क्या एक शोध करेगा, रिसर्च। तो बिल्कुल बिल्कुल साइंटिस्ट क्या करता है, रिसर्च करता है, ये बिल्कुल सही है। ज्ञान वो तो अलग बात है, आध्यात्मिक नो, तर्क संगत वो भी है, रैशनल है, लेकिन आप ध्यान रखो कि उसका जो पार्ट होगा, जिस तरीके से जो साधु संत होते हैं वो एक तरीके से मेडिटेट करते हैं, उसी तरीके से साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। सो यहाँ पर जो विकल्प बनेगा वो विकल्प 1 बनेगा। चलिए अभी हम सेशन खत्म करने का आ गया समय। सो थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू सो मच क्लास। मिलते हैं अगले सेशन में किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।